धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे बीच में हैं, शायद इसीलिए हम ये रंगकर्म की यात्रा आगे जारी रख पा रहे हैं। आज से 34 वर्षों पूर्व जब मेरे वरिष्ठ लोगों ने नाट्य समारोह या नाटक विधा के बारे में सोचा होगा, तो शायद हम जैसे लोगों को जो उस समय नाट्य विधा से भी दूर थे, शायद यह जानकारी नहीं थी। इस समय के साथ होते होते हम 20वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह तक आ जाएंगे और इस पे एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह भी शामिल है। आपका यही प्रेम, आपका यही स्नेह, आपका यही विश्वास, आपका यही सहयोग अगर हमें मिलता रहा तो आगामी समय में मेरे बाद आने वाले जो नाट्य रंगकर्मी हैं वो और भी ज़्यादा नाट्य समारोह, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। बस आशा आपसे यही है कि आप अगर नरेंद्र दुबे जी हमारे बड़े भाई अनुरोध करूँगा भाई दीप प्रज्वलन में यहाँ पर आए। नरेंद्र भाई साहब अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं स्वदेश सर्वे दे दो। आज हमारे बीच में लायंस क्लब से सुधीर अड़साटी जी भी हैं, अग्रवाल जी भी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन महालय पढ़ने यहाँ पर आ जाएं। इसी वजह से बैठना नहीं, फोटो हो जाएगा, फोटो ले ले ऊपर आ जाओ। युवा नाट्य मंच द्वारा आयोजित 20वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह में आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। संस्था के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप सभी के समक्ष। सन 1990 में कुछ युवाओं ने मिलकर इस संस्था की शुरुआत की और सन 1991 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। तब से लगातार युवा नाट्य मंच दमोह रंगकर्म के क्षेत्र में अपने नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। दमोह के अलावा देश के विभिन्न कोनों में युवा नाट्य मंच के कलाकारों ने अपनी जगह प्रस्तुति दी और एक खुशी की बात और है कि काफ़ी समय बाद अभी दिसंबर में युवा नाट्य मंच की असम गुवाहाटी में प्रस्तुति होगी। हमने 1990 में संस्था ने मूक अभिनय से नाटक की शुरुआत की और 34 वर्षों में लगातार संस्था छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से रंगमंच के क्षेत्र में स्वयं को स्थापित किया। संस्था द्वारा अभी तक
30 राष्ट्रीय नाट्य समारोह आयोजित किए जा चुके हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन युवा नाट्य मंच के द्वारा किया गया है। वैसे अधिकृत रूप से ये हमारा 20वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह है। संस्था का उद्देश्य केवल युवाओं के साथ रंगकर्म करना नहीं, बल्कि बाल्यावस्था से ही कलाकारों को रंगकर्म की ओर प्रेरित करने का है। बाल रंगकर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्था द्वारा कच्ची माटी अभियान के तहत विगत कई वर्षों से रंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। संस्था द्वारा कार्यशालाओं के अलावा अनेक स्कूल एवं महाविद्यालय स्तर पर रंगकर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रंग गोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। संस्था राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों का प्रदर्शन संस्था के द्वारा किया जा रहा है। संस्था द्वारा देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सन 2006 में एनएसडी की यायावर यात्रा के दौरान 3 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन दमोह में किया गया। संस्था के सतत रंगकर्म की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब संस्था ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ 1 माह की आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें देश के अलग अलग प्रांतों से आए लगभग 40 रंगकर्मियों ने हिस्सेदारी की, जिसका निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक श्री संजय श्रीवास्तव ने किया, जिसमें श्री आलोक चटर्जी, श्री गोविंद नामदेव जी एवं अन्य ख्याति प्राप्त कलाकारों ने प्रशिक्षण दिया। ये दमोह के लिए गौरव की बात है। इस मंच के माध्यम से हमारा फर्ज बनता है कि आप सभी सुविधी दर्शकों का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि आपके इतने वर्षों के अपार स्नेह, प्यार और सहयोग के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम आज अपना 20वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह सफलतापूर्वक मनाने जा रहे हैं। एक और अनुरोध आप सभी से है, चूँकि हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं वो हमारे जवेरा शक्ल से हैं, हमारे कलाकारों के लिए सबसे मूलभूत जो सुविधा है मंच, जिससे हम आज भी वंचित हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जिला प्रशासन से निवेदन है कि दमोह में एक ऑडिटोरियम के लिए आप सभी मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि जो हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है उस परेशानी से हम लोग बच सकें। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका प्यार, स्नेह और सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे। अब चलते हैं हमारी आज की प्रस्तुति शादी के प्रस्ताव की ओर। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारा सचिव का प्रतिवेदन था और आप लेकर आए। इस नाटक के बारे में मैं आपको बता दूं, यह मुख्यतः 3 किरदारों के आसपास यह नाटक घूमता है, जिसमें एक रहीस किसान है जिसका नाम है लोबो, और उसके गांव का एक अन्य किसान है चुगोको, और उसकी एक बेटी है, खूबसूरत बेटी है नतालिया, और इनके बीच में इनके प्रेम संबंध, इनके बीच में नतालिया और लोगों के बीच में उपजे प्रेम, और उनके बीच में संभालने, नतालिया के पिता को रिश्तों को संभालते, उनके आपसी बीच में चलते विवाद, उनके द्वंद्व, उनके आत्मसम्मान, उनके झूठे स्वाभिमान, इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से यह नाटक आगे बढ़ता है, इसका ताना बाना इसके चारों तरफ बुना गया है। यह नाटक जब आप देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप यह महसूस करेंगे कि आज के परिवेश में जिस तरह से हम युद्ध की विभीषिका में पूरा विश्व घिरा हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस नाटक के माध्यम से हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया है कि किसी भी युद्ध, किसी भी विवाद, किसी भी नफरत, इस सब का एक ही उपाय है, इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, जो है प्रेम। उस प्रेम को ही अपनाकर इस नाटक की रूपरेखा बुनी गई है। कैसे हम छोटी छोटी बातों को अपने ईगो पे लेकर, अपने स्वाभिमान पे लेकर उसे बड़ा विवाद का स्वरूप देते हैं, लेकिन इस बात भी सही है कि जो हमारे अंदर प्रेम रहता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास रहता है, तो अंत में वह सभी चीज़ें बेमानी साबित होती हैं और प्रेम की ही जीत होती है। यह सभी बड़े ही हास्य के तरीके से इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है, और यही हमारे कलाकार, हमारा युवा नाट्य मंच आज की इस प्रस्तुति से आपके सामने रखेगा। अब मैं पुनः एक बार आपसे विनम्र अनुरोध और वही बात कहना चाहूँगा जो लगातार हम हर नाटक के माध्यम से कहते हैं, एक बार अपना मोबाइल आप पुनः चेक कर लें। यदि वह
कृपया कर उसे साइलेंट मोड पर डाल दें, क्योंकि हमारे लाख बार कहने के बाद भी किसी न किसी व्यक्ति का मोबाइल बज जाता है। ये मेरा एक कलाकार के रूप में, एक आयोजक के रूप में आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया कर अपने मोबाइल को चेक कर लें, उसे साइलेंट मोड पर डाल दें। और अगर आप नाटक के दौरान किसी भी खूबसूरत दृश्य की फोटो लेना चाहें तो मेहरबानी करके ये याद रखें कि उस समय आपके कैमरे का फ्लैश चालू ना हो। हमारे कलाकारों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपका हमने काफ़ी समय ले लिया है, अब हम चाहेंगे कि नाटक की प्रस्तुति आपके सामने हो और इसके साथ ही हमारे सभागार की लाइट बंद होगी और मंच की लाइट प्रारंभ होगी और पुनः मैं आपके सामने इस नाटक के बाद होगा। तब तक के लिए आप इस नाटक का आनंद उठाइए। वैभव नायक को दीजिए धन्यवाद।